हम बात करेंगे एसआईपी म्यूचुअल फंड और बैंक एफडी कौन बेहतर है। इसकी पूरी जानकारी आसान भाषा में पूरा आप लोग को समझाएंगे कि छोटा निवेश बड़ा फ़ायदा, पक्का रिटर्न, सुरक्षा निवेश इसके बारे में पूरा बारीकी से बात करते हैं आज, तो वीडियो ध्यान से देखें। अगर आपके पास हर महीना बचत करने के लिए पैसा है तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि यह हम पैसा बैंक में जमा करें या एसआईपी म्यूचुअल फंड में लगाएं। तो इसके बारे में सटीक जानकारी आज हम देंगे कि आपको एफडी में क्या हो सकता है और बैंक एफडी में क्या हो सकता है और एसआईपी म्यूचुअल फंड में क्या हो सकता है। आखिर किस में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, किस में जोखिम कम है और लंबा समय कौन आपको ज़्यादा अमीर बना सकता है। आज की वीडियो में एसआईपी और बैंक एफडी की पूरी तुलना करेंगे आसान भाषा में और उदाहरण के साथ भी समझेंगे हम कि कितना रिटर्न देगी, कितना समय लेगी, कितना सेफ है, कितना रिस्क है, कितना परसेंटेज दे रही है, कितना समय में दे रही है, सारी समझेंगे। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें हम हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम 5,000 हर महीने एसआईपी में निवेश करते हैं तो आपको पैसा शेयर बाज़ार से जुड़ा फंड में निवेश होता है। जुड़े फंड में जो निवेश होता है लंबे समय में कंपाउंडिंग की वजह से आपका पैसा तेज़ी से बढ़ सकता है। एसआईपी में यही फ़ायदा है, कंपाउंडिंग से आपका पैसा तेज़ी से बढ़ता है। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट बैंक, इसमें आप बैंक में एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा करते हैं और बैंक आपको पहले से तय ब्याज देती है। एफडी पर रिटर्न सुनिश्चित मतलब निश्चित होता है और जोखिम बहुत कम होता है। एफडी में यही है कि आपको बैंक बोल देगा भैया इतना पैसा हम रिटर्न देंगे और आप वो उतना देगा। एसआईपी में ऐसा नहीं है। एसआईपी वीएस बैंक एफडी तुलना, विषय एसआईपी बैंक एफडी, रिटर्न 10 से 15% एसआईपी देगा, बैंक 6 से 8%। जोखिम, बाजार जोखिम एसआईपी, बैंक बहुत कम। टैक्स ईएलएसएस पर टैक्स लाभ संभव हो सकता है, ब्याज पर टैक्स लगेगी बैंक एफडी में। लिक्विडिटी, अधिकांश फंड में आसान और समय से पहले तो उसमें पेनल्टी लग सकता है। लंबा समय बेहतर होता है, अवधि जो होता है एसआईपी में बेहतरीन होता है लंबा समय, और एफडी फंड में सीमित जो होता है 10 साल जब दिए हैं उसी पर डिपेंड करें। मान लीजिए आप 5,000 प्रति माह 20 वर्ष तक निवेश करते हैं बैंक एफडी में तो आपको 7% मिलेगा। कुल निवेश होगा 12 लाख, अनुमानित राशि जो आपको मिलेगा 26 लाख मिलेगा। ये एफडी में है। अब इसी के बाद हम लोग देखेंगे अभी कि एसआईपी में ही 12 लाख निवेश करते हैं तो कितना पैसा मिलेगा। बैंक दे रहा है 7%, तो एसआईपी में कितना परसेंट, कुल निवेश है 12 लाख और एसआईपी 12% अनुमानित जो है तो उसमें 50 लाख का फंड बनेगा। 50 और 25 मतलब समझिए 50% का रिटर्न जो मतलब अंतर है। आने लंबे समय में एसआईपी एफडी से काफ़ी अधिक संपत्ति बना सकती है, लेकिन एसआईपी में बाजार के निवेश जोखिम हो सकता है। यदि आपका लक्ष्य है करोड़पति बनना, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, 10 से 20 साल निवेश, तो एसआईपी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो बच्चों को पढ़ाई, रिटायरमेंट और 10-20 साल के निवेश के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यदि आपको पूंजी को सुरक्षित चाहिए, निश्चित रिटर्न चाहिए, कम जोखिम पसंद है तो 1 से 5 साल में के लिए पैसा रखना है तो एफडी उपयुक्त हो सकता है। सुरक्षित चाहिए, सुरक्षित के मामले में भैया एफडी में जाइए, और रिस्क के मामले में जो रिस्क लगेगा वो बड़ा पाएगा तो एसआईपी में जाइए। दोनों दोस्तों एसआईपी और एफडी दोनों अपनी अपनी जगह है। सुरक्षा चाहिए तो एफडी लीजिए, ज़्यादा रिटर्न और लाभावधि चाहिए तो एसआईपी लीजिए। एसआईपी में आप करोड़पति बन सकते हैं, एफडी में आप करोड़पति नहीं बन सकते, सिंपल सी बात है। कई लोग दोनों में से संतुलित उपयोग भी कर रहे हैं, मतलब दोनों पैसा लगा सकते हैं 50-50, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन रिस्क कहा जाता है ना, जो रिस्क लेता है वो आगे जाता है। भैया आप रिस्क लीजिएगा तो आगे जाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा ही एसआईपी म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहिए। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार का सलाह अवश्य लें, नहीं तो जोखिम हो सकता है। आप सलाह ले लें अपने एडवाइज़र से।